अपनी इबादत को जारी रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको एक बार फिर से आज इस पवित्र दिन में जिंदगी मिली, कि हम प्रभु अपनी जिंदगी में ये लाभ उठाएं कि तेरी खिदमत और तेरी बंदगी करें, तेरी तमजीद करें और तेरा जलाल जाहिर करें, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, क्योंकि तू अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के वक्त में मैं अपने आप को, तमाम तेरे लोगों को जो यहां पर इकट्ठा होते हैं, तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूं। अपनी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्रभु बनाए रखें और पिता परमेश्वर होने दे कि हम सब एकाग्र होकर, एक मन एक चित होकर तेरी तमजीद करें और प्रभु तेरी तमाम उन बातों को प्राप्त करें जो आशीष के तौर पर तूने हमारे लिए रखी हैं, हमारे फैमिलीज के लिए रखी हैं। हे पिता, हमसे तमाम वो बातें दूर रहें जो प्रभु तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं। या आज सुबह के वक्त जब हम तेरी उपस्थिति में हो, तो हर प्रकार से अपने आप को खाली करके, शून्य करके तेरे सामने उपस्थित हो, क्योंकि प्रभु हम में कोई भी योग्यता, कोई भी काबिलियत नहीं कि तेरे सामने भी खड़े रह सके, क्योंकि तू अति महान परमेश्वर है। और इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे सन्मुख रखता हूं, सारी चीजों को प्रभु तेरे नियंत्रण में छोड़ता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर सबको संचालित करें, हमको संचालित करें और हमें पवित्र करें, ताकि हम भय के साथ तेरे सामने हो। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब मिलकर खड़े हो जाएं और खड़े होकर प्रभु की तमजीद करें। और प्रभु की तमजीद में पहला हिम गाएंगे, हिम नंबर 20, हिम नंबर 20। हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया, तेरी हम
सदा। हालेलुया तेरी हमदो फिर हमको देना। हम तेरी मसीह कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमदो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमदो फिर हमको जीना। हम तेरी पाखरू अपनी रोशनी चमका कर ज़ाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हमदो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमदो फिर हमको जीना। तारीफ और हम ऐ रहीम रहमान, तू हमको करीब करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हमदो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमदो फिर हमको जीना। फिर हमको जीना। अपना प्यार दिल में भर और हर एक की जान को मुना पर तू कर। हालेलुया तेरी हमदो, हालेलुया
तमाम सब मेहरबानी से खड़े रहें और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग तमाम उन लोगों के नाम सुन लेते हैं जो इस वीक में अपने बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं, और जो लोग स्पेशल प्रार्थनाओं की तलबगार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज के दिन में मिस्टर रॉजर्स नाथ का बर्थडे है। कल के दिन बहन प्रियंका लाजरस का जन्मदिन है। 20 तारीख को मिसेस रुचि दान का, 21 तारीख को बहन महिमा का और 22 तारीख को बहन सरीना का बर्थडे है। और आज के दिन में भाई आशीष जेम्स और सिस्टर नैन्सी जेम्स अपनी तीसरी शादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके लिए विशेष प्रार्थना करें, प्रभु ने आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे हमारे बुजुर्गवार अंकल आंटी मिसेस एंड मिस्टर पुष्कर सिंह के लिए, भाई सुशांत पोर्शन के लिए प्रार्थना करें, बहन संजना के लिए प्रार्थना करें, बुजुर्गवार अंकल सन्नू एडवर्ड्स के लिए प्रार्थना करें, मिसेस रेखा डैनियल के लिए प्रार्थना करें। ये वो लोग हैं जिनके नाम हमें पता है, जो तकलीफ ज़दा हैं, इनको परमेश्वर की चंगाइयों की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें और अब प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। इन लोगों के नाम आप याद रखें और मन में इनके लिए प्रार्थना करें। Let us pray. धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको प्रभु आज के दिन में जिंदगी बख्शी। हम तो योग्य नहीं है पिता, हम इस बात को जानते हैं कि हम निरंतर तेरी इच्छाओं के विरुद्ध काम करते हैं, तेरी इच्छा के विरुद्ध जिंदगी जीते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हम अपनी रासबाजी पे तकिया रखकर प्रभु तेरे सामने नहीं आए हैं। हम तो इस वास्ते आए हैं पिता क्योंकि तू रहम करने वाला खुदा है। तेरी रहमतों पे भरोसा रख के आए हैं पिता, ताकि ये रहमतें पिता हमारी जिंदगी में हो। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं सभी को तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है अपनी आराधना लेकर प्रभु तेरे सामने आए हैं, अपनी उपासना, अपनी प्रार्थनाएं लेकर प्रभु तेरे सामने आए हैं, स्वीकारें और आशीष में बनाएं। पिता परमेश्वर, मैं सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को, समस्त विश्वासियों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु हर तरह से अपने प्रिय लोगों को प्रभु आशीष देते चले जाएं। हमारी कलीसिया के बुजुर्ग प्रभु तुझ में आशीषित रहें, ताकतवर बने रहें पिता, और अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बने रहें। पिता परमेश्वर, जो बुजुर्ग ज़ईफ़ी में है, कमजोरी की हालत में, बीमारी में है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास तौर से प्रभु अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखे और उन्हें चंगाई बख्शे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा फजल ही काफी है, तेरे छूने का फजल ही काफी है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम जवानों के लिए, कलीसिया के जवानों को प्रभु सद्बुद्धि दें, पवित्र आत्मा की गाइडेंस दें,
और प्रभु ने आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि वो शैतान की टैक्टिक्स में प्रभु ना फंसे। वरन पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते हुए प्रभु हमेशा सफल रहें, आशीषित रहें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की घटी ना होने दें, उनके विजन्स को प्रभु पूरा करें। पिता, जो जवान पिता परमेश्वर अपने लिए अच्छे जॉब्स तलाश रहे हैं, उनके लिए बंदोबस्त करें पिता, उनकी मदद करें, सहायता करें। जो पिता तरक्कियां अपने जॉब प्लेसेस पे देख रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन प्रभु पैदा करें। पिता परमेश्वर, जो तमाम स्त्रियां प्रभु तेरे लिए प्रभु अपने जीवनों को प्रभु दे रही हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके इस्तेमाल के लिए प्रभु उन्हें इस्तेमाल करें अनॉइंटिंग के साथ। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु, हर एक व्यक्ति जिस भी प्रकार की जो भी आशीष प्रभु अपनी जिंदगी के लिए देख रहा हो, प्रभु अपने अकॉर्डिंग पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूं हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें अभी से वो शिक्षाएं मिले जो इनके जीवन के लिए प्रभु अहम आशीष का कारण बने, और जिन्हें पिता नेक भलाई के रास्तों पर प्रभु आगे बढ़ा सके। इनके जीवन से वो छाप जो तूने लगाई है वो ना पिता परमेश्वर मिटने पाए। पिता परमेश्वर, वो शिक्षाएं इनके जीवन को सशक्त बनाए, वो शिक्षाएं इनके जीवन को बेहतर बनाए, चाहे वो प्रभु अपने पेरेंट्स से हासिल करें, चाहे संडे स्कूल से हासिल करें, स्कूल टीचर्स से हासिल करें। पिता परमेश्वर सबको प्रभु आशीषित रखें। पिता परमेश्वर, तमाम स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल एग्जाम्स हो, चाहे इंटरनल एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, पिता परमेश्वर, और एग्जामिनेशन लिखने के बाद फिर वो प्रभु अपने रिजल्ट्स के लिए प्रभु पिता परमेश्वर वेट करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ किसी का भी रिजल्ट प्रभु खराब ना होने देना, वरन प्रभु हर एक तेरा बच्चा, बेटे बेटियां प्रभु पास होने पाए, उत्तीर्ण होकर प्रभु सफल होकर प्रभु तेरी महिमा का कारण इस पृथ्वी पर होने पाए। तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में है, घरों पे हैं, सड़कों पे हैं, पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपने हीलिंग हैंड्स रखें। ये नाम जो प्रभु हमने पढ़े, इनके लिए प्रार्थना है, खास तौर से इन पे अपने हीलिंग हैंड्स रखें, इन्हें चंगाई बख्शें। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो शिफा का तलबगार है, पिता परमेश्वर उन्हें शिफा इनायत करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बर्थडेज जो इस वीक में है, पिता परमेश्वर उनको ब्लेस करें। पिता अपने दोनों हाथ रखकर उनके जीवन को प्रभु आशीष का कारण बनाए। वेडिंग एनिवर्सरी है भाई आशीष की, बहन नैन्सी की, प्रभु उनको आशीष दें पिता, और ये अपने आपसी मोहब्बत में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आगे बढ़ें, और पिता परमेश्वर इस संसार की हर एक नेमतों को पाएं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश भारत के लिए, प्रभु अपने अनुग्रह में भारत को आगे बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर ये एक पिता परमेश्वर विकसित देश की कैटेगरी में प्रभु आने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले इलेक्शंस के लिए, प्रभु अपने अनुग्रह में प्रभु सारी बातें रखना, अपने कंट्रोल में सारी बातें रखना, जो तेरी इच्छा हो वो पूरा करना। पिता प्रार्थना है पिता परमेश्वर ये प्रभु हम सब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। पिता परमेश्वर तमाम दुनियावी बातों को अलग करके, दरकिनार करके, हम प्रभु तमाम उन बातों की ओर जो प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए बेहतर है, उनमें प्रभु हम आगे बढ़ने पाए, और ख़ास तौर से तेरे अकॉर्डिंग प्रभु अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में तमाम उन स्थानों के लिए जहाँ पर प्रभु तेरे नाम से लोग इकट्ठा हुए हैं, इबादतें हो रही हैं। पिता परमेश्वर सब स्थानों पर प्रभु अपनी मौजूदगी रखें, और विशेष तौर से इस स्थान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस स्थान पे पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो रही है प्रभु, इसको प्रभु अपने अपने कंट्रोल में ले लें, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में ले लें। हर एक बशर जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं प्रभु, वो प्रभु तेरे रूह पाक से प्रभु भरे जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में तमाम विंग्स के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर कमेटी के मेंबरान, WSS मेंबरान, MMF, MYF, क्वायर, पिता परमेश्वर संडे स्कूल बोर्ड, सबके जीवनों के ऊपर जिनको तूने चुना है पिता परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग बख्शें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते चले जाएं। प्रभु
ऐसा कोई भी कार्य ना होने दे जो तेरी दृष्टि में पिता परमेश्वर तेरे द्वारा डिजाइन ना किया गया हो, वरन हर एक वो कार्य पूर्ण हो जो तेरे द्वारा डिजाइन किए गए हो पिता। पिता परमेश्वर, हम तेरी इच्छा को जानकर प्रभु पूरी तरह से उसमें आगे बढ़कर कार्य कर सकें। पिता परमेश्वर, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को मैं तेरे हवाले करता हूँ। बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज सबको प्रभु आशीषित करें। कांग्रीगेशंस को प्रभु आशीषित करें। पिता परमेश्वर, रिवाइव्ड करें हर एक चीज को, ताकि प्रभु लोग पिता परमेश्वर उस रास्ते पर हो जिस रास्ते पर प्रभु पूरी तरह से तूने प्रभु जीवन और शांति आनंद रखा हो। पिता आशीषें रखी हो। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में सारी चीजों को पूरा करें। आज यहाँ पे जितने भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने मनों में प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना है प्रभु सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, सबकी प्रार्थनाओं को सुने। पिता परमेश्वर, तमाम लोग जो अभी भी प्रभु तैयारी में है आने की, उनको सलामती के साथ लेकर आए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें और प्रभु तेरा जलाल जाहिर करें। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 1। सबक नंबर 1, चुने हुए पाठ की संख्या 1। जो मिलेगा आपको पेज नंबर 447, 447। कौन वास्तव में धन्य है, ये पहला सबक है। और इस पहले सबक को पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ और न ठट्ठा करने हारों की बैठकों में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके मार्ग मनभाव और उसकी सारी डगरें कुशल की हैं। साथ साथ पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, और उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे। ओ सुताईश बात की और बेटे की और कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है
मेहरबानी से खड़ी रहे। हम स्क्रिप्चर पोर्शन निकालेंगे यूहन्ना की इंजील गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 38 एंड 39। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्तुति से किसको पढ़े। स्तुति। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 38 एंड 39। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 38 एंड 39, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above heavenly world. Praise Father, Son, Please be seated. मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रखना चाहता हूँ, और चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। नेक्स्ट संडे की इबादत हम लोग पाम संडे की इबादत के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, पाम संडे। और हम लोग अपने चर्च प्रीमिसेस से ही सुबह 10 बजे गीत गाते हुए चर्च में एंटर करेंगे। आप इस बात का ख्याल रखें। हम लोग गेट के पास जमा होंगे और वहां से प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग अंदर आएंगे और अपनी इबादत में जाएंगे। इस इबादत के समय जो होगा सुबह 10 बजे का होगा। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का होगा। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका मैं टोटल अमाउंट आपको बता देता हूँ। टोटल अमाउंट है ₹1,04,036, 1,04,036 रुपये। ये पिछले संडे की ऑफरिंग है। और इस वीक में हम लोग जो प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं उसमें जो परिवार ने चर्च के लिए जो ऑफरिंग दी है वो मैं इस समय अर्पण करना चाहता हूँ इस थैंक्स गिविंग को, जो इस वीक में गॉड इज प्रेयर मीटिंग के दौरान हमने प्राप्त की है। परमेश्वर इस परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, गॉड इज प्रेयर मीटिंग चार्ट में अभी कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, सारे स्लॉट भरे जा चुके हैं। और इसलिए मैं बार बार अनाउंस कर रहा था कि आप लोग लिखें अपने मीटिंग्स को जो जिस डेट में आप कराना चाहते हैं। और जिन्होंने लिख दिया है उनके घरों पे जाकर हम लोग जो है प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। और इस वीक में जो है प्रार्थना सभाएं होंगी, ये फाइनल वीक होगा प्रार्थना सभा का। और पाम संडे का दिन जो होगा वो भी हम लोग इवनिंग में प्रार्थनाएं करेंगे उस दिन भी। उसके बाद जो है हम लोग पैशन वीक में जाएंगे। और पैशन वीक की जो सर्विस टाइमिंग रहेगी वो इवनिंग में 5:30 बजे से रहेंगी। आप मेहरबानी से इस टाइमिंग को नोट कर लें। 24 तारीख के बाद जो चर्च टाइमिंग होगी इवनिंग में वो 5:30 बजे होगी एवरी डे। और गुड फ्राइडे की जो टाइमिंग होगी वो दोपहर 12 बजे से चर्च सर्विस टाइमिंग होगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक हम लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होंगे और वर्शिप करेंगे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अपने बच्चों के बैप्टिज्म कराना चाहते हैं, कुछ एप्लीकेशंस मेरे पास आ चुकी हैं, वो मेहरबानी से ईस्टर वाले दिन में 31 मार्च को अपने बच्चों के बैप्टिज्म करा सकते हैं। और ये बैप्टिज्म हम लोग जो है सुबह 9:30 बजे करेंगे।
सुबह 9:30 बजे आप बच्चों को लेकर आएँ ताकि उनको बैप्टाइज किया जा सके। लेकिन उससे पहले आप एक रिटन एप्लीकेशन मुझे ज़रूर सबमिट करें। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप जो है फर्स्ट संडे अप्रैल माह के एक ईस्टर मिलन फेट जो है आयोजित कर रहे हैं, ईस्टर मिलन फेट। और ये फेट जो है चर्च सर्विस के बाद होगा। होली कम्युनियन सर्विस के लिए जब आप आते हैं तो आप इस चीज़ को भी अपने जहन में, अपने हृदय में उतार लें कि उस दिन जो है मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप की तरफ से ईस्टर मिलन फेट है। और इसमें जो है जैसे स्टॉल्स होंगी और इस स्टॉल्स में आप लोग जो है कूपन के साथ में आप तमाम ई टेबल्स जो हैं, बेवरेजेस, लकी ड्रॉ भी आप ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि आपके रिसीट बुक तैयार है, अभी नहीं है, रिसीट बुक तैयार नहीं है लकी ड्रॉ के। तो रिसीट बुक जैसे ही तैयार हो जाएंगी तो MMF आपको कांटेक्ट करेंगे, आप जो हैं लकी ड्रॉ कूपन्स आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वैरायटीज़ ऑफ गेम्स भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए। सो आप मेहरबानी से इन तमाम बातों को जहन में रखें और ये नोटिस हम कंटिन्यूस जो है आपको बताते रहेंगे ताकि आप याद रखे रहें। मैं भाई राहुल के लिए ख़ास धन्यवादित हूँ क्योंकि वो ईस्टर प्रोसेशन परमिशन के लिए मेहनत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है परमिशन हमारे पास होगी ताकि हम ईस्टर प्रोसेशन जो है लैंसडाउन चौक से सुबह 4 बजे निकाल सकें। और जिस मोमेंट हमारे पास परमिशन होगी हम आपको रूट बता देंगे किस रूट से हम लोग अपने प्रोसेशन को लेके आएंगे। और 4 बजे वहाँ से चलेंगे और 5 बजे, सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और सुबह 5 बजे हम लोग इबादत करेंगे 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक। और उसके बाद जो है हम लोग फेलोशिप में जाएंगे और फिर हमारी मेन वर्शिप जो है ईस्टर में सुबह 10 बजे होगी। तो इन तमाम बातों का आप ख्याल रखें। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, वैसे जो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया के 2 लोग इस वीक में, इस हफ्ते के दरमियान में प्रभु के पास गए। और हमारे बुजुर्गवार अंकल जो हमारे पास कमेटी के सदस्य, पीस एंड डिसिप्लिन कमेटी के चेयरपर्सन भी थे, मिस्टर सैमुअल सिंह, वो प्रभु के पास पहुँचे हैं। हम उनको, उनके परिवार को हमेशा प्रार्थनाओं में याद रखें, ख़ासतौर से उनकी बेटियों को याद रखें। और रिसेंटली प्रभु का एक बेटा जिसका नाम अभय दास है, आप लोग ने नोटिस किया होगा, वो बच्चा हमेशा अपने आप आके लोगों से मुलाकात करता, लोगों से मिलता, बातचीत करता और उन्हें स्माइल करने का मौका देता। वो प्रभु के पास पहुंचा है बीते वक्त में और कल उसकी प्रार्थना सभा थी। इनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें, खासतौर से भाई बाबुल के लिए, बहन सुनीता के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की तसल्ली उनके जीवन में बनी रहे और वो इस परिस्थिति में भी प्रभु के शुक्रगुजार हों और प्रभु पर ईमान रखें। सो हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट प्रार्थना करें इन दोनों व्यक्तियों के लिए कि प्रभु इनको अपने पास सुरक्षित रखें और इनके परिवारों को तसल्ली दें। प्रार्थना करें।
जिंदगी बख्शने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने विश्वासियों को अपनी पनाह में लेता है, उन्हें हर तकलीफ से मुक्त करता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर सैमुअल सिंह की जिंदगी के लिए, बेटे अभय की जिंदगी के लिए, जो इस पृथ्वी पर उन्होंने बिताई। उनके ईमान के लिए भी प्रभु शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने बड़े ईमान के साथ बिताया और उस ईमान के वसीले से आज वो तेरी बारह गांव में मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि तूने ऐसी योजना अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह में बनाई, और वो यीशु कहता है पुनरुत्थान और जिंदगी में हूं, और जो मुझ पर ईमान रखता है गौवे मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वह अब तक कभी ना मरेगा। पिता परमेश्वर, हमारा ये विश्वास है, ये प्रभु ये संसार से रुखसत हुए हैं लेकिन इन्होंने आसमानी जिंदगी को हासिल किया। हम इनकी आसमानी जिंदगी के लिए शुक्र अदा करते हैं। इनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें तसल्ली बख्शे, वो तसल्ली जो सारी समझ से बाहर है, वो तसल्ली जो दुनिया नहीं दे सकती पिता, रिश्तेदार फ्रेंड्स नहीं दे सकते, वो तसल्ली सिर्फ प्रभु तू दे सकता है। तसल्ली बख्शे ताकि ये इस परिस्थिति में अपने ईमान में कायम और मजबूत बने रहें, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अजीज, इसके अलावा कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। ये मौका होगा कि हम क्वायर के जरिए एक विशेष गीत सुनेंगे और वर्शिप में जाएंगे। चर्च क्वायर।
योग्य यीशु, जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है। हम सबका है उद्धारक वो, सिंहासन पर विराजमान, अंधेरे को वो करता दूर, क्योंकि आशीर्वाद है राजा वो। हम सबका है उद्धारक वो, सिंहासन पर अंधेरे को वो करता दूर, क्योंकि रोशनी का है राजा वो। मौत को भी यीशु जीत गया, महिमा के योग्य प्रभु। मौत को भी यीशु जीत गया, महिमा के योग्य प्रभु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु, सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु। जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। तो आओ कर स्तुति मिलकर आराधना, उसने ये जीवन सबको दिया। सर्वोपरि सर्वोच्च है, सर्वोपरि सर्वोच्च है, सर्वोपरि सर्वोच्च है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, और ये कहता है 96 उसकी पहली वर्स से लेके उसकी चौथी वर्स हमें इस प्रकार बताती है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और एक बहुत कॉमन सा कॉन्ग्रीगेशन सॉन्ग है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। हम सब लोग मिलके गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान
परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। उसने हमें एक नाम दिया इस धरती के ऊपर, जो कि उस जंगली झाड़ियों के बीच में एक सेब के पेड़ के समान है। हमारी जिंदगियों में उस खुशबू, उस इत्र के समान है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जब जब इस नाम को हम अपनी जिंदगियों में बुलाते हैं, जब जब इस नाम की ओर हम अपनी जिंदगियों में, जब तकलीफों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, जब हम किसी से तसल्ली नहीं पाते, और जब इस मधुर नाम, इस मीठे नाम यीशु को हम लेते हैं, हमारी जिंदगियों में तसल्ली आती है, हमारी जिंदगियों में एक नया उन्माद आता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। परमेश्वर ने इस सेंटेंस को, इस बात को हर एक उस व्यक्ति से कहा जो जो उसके पास आया, जो जो अपनी इच्छाओं को लेकर उसके कदमों पर आया। प्रभु ने कहा, जा, तेरे साथ वैसा ही हो जैसा तेरा विश्वास है। आज इस सुबह के समय में हम अपने विश्वासों को जांचें और प्रभु के पास आएं और परमेश्वर से कहें कि खुदा बाप, मैं अपने विश्वास में बड़ा तो हूँ, मैं समझता हूँ कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, पर प्रभु जब मैं अपने आप को जांचता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को वैसा नहीं पाता। जब मैं अपने आप को आपके वचन के आईने में देखता हूँ खुदा, तो मैं आपको वैसा नहीं पाता। प्रभु आप मुझे जाने और आप मुझे वैसा बनाए जैसा मैं आपको पसंद आऊं। खुदा बाप, आप मुझे वैसा बनाकर खड़ा करें प्रभु। मेरी हर एक बात, मेरा हर चाल चलन, मेरा हर बातचीत करना प्रभु, मेरा सोचना प्रभु आपको पसंद आए। मुझे आप ऐसा बनाएं खुदा कि पिता परमेश्वर मैं आपको पसंद आऊं, और प्रभु जो मेरा विश्वास है वो भी आप ऐसा बनाएं कि प्रभु जी आपको पसंद आए, और आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और कहें कि जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ हो। आइए हम फिर से एक बार एक गीत को गाएंगे जो बताता है, मैं तुझको पसंद आऊं, मुझे ऐसा बना खुदा। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, मैं तेरे दिल को ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, मेरी ही से प्रभु, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, तेरे अंदर तेरी आदत, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना
बना मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, अंदर तेरी चाहतों को भर ये दे। दिल दिखाया है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी, और आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपका वचन बोया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी। हर एक के दिल में प्रभु जी आप प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, उनका उत्तर दे प्रभु जी। प्रभु जी हमारे साथ हो प्रभु जी इस वर्शिप में प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम में होकर के मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। मेरे पास एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट अभी अभी आई है। हम भाई सोनू और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। पूरा परिवार तकलीफ में है। सो जब हम फाइनल प्रेयर कर रहे होंगे, आप नाम याद रखें उनका, हम फाइनल प्रेयर में उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके साथ बने रहें, और प्रभु को ये भाई कि आप हमेशा खुशहाल में जिंदगी बिताएं। आज मैंने परमेश्वर के मैसेज को, 3 मैसेजेस को एक मैसेज में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि yesterday my strength was failing, and then I remember the word of God in the book of Isaiah chapter 40th verse 31. It says, trust in the Lord and he will renew your strength. और उसी स्ट्रेंथ के भरोसे, उस रिन्यूअल की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ उस चर्च में, और परमेश्वर के वचन को जो मैंने क्लब किया है वो आपके सामने बांटने के लिए खड़ा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी, प्रभु यीशु मसीह की पहचान 2 शब्दों में बताना चाहता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह की पहचान 2 शब्दों में है तो मेरे और आपकी पहचान भी 2 शब्दों में होनी चाहिए। इफ आई एम फॉलोइंग क्राइस्ट, अगर प्रभु की पहचान 2 शब्दों में है तो मेरे और आपकी पहचान भी 2 शब्दों में होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो प्रभु की पहचान 2 शब्दों में कैसे हम बयां कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूहन्ना 3:16 को हमें बचपन से रटाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, और उस यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह की पहचान 2 शब्दों में मिलती है, और वो 2 शब्द हैं सेंट सन। क्या है? सेंट सन, भेजा गया पुत्र। और ये भेजा गया पुत्र अपनी पहचान हमेशा इन्हीं शब्दों में बयां किया उसने। अगर आज आप टेक्स्ट जो पढ़ा गया है यूहन्ना की इंजील में, उसके 6वें चैप्टर में और उसके 38-39 वर्स में, वहां पर यीशु मसीह फिर से अपनी वो पहचान बोलते हैं, मेरे भेजने वाले। किसके भेजने वाले? मेरे भेजने वाले। तो उसकी पहचान है सेंट सन। ठीक है? अगर प्रभु यीशु मसीह की पहचान सेंट सन है या भेजा गया पुत्र है, तो मेरे और आपकी पहचान क्या होनी चाहिए?
कभी सोचा है, कभी नोटिस किया है अपनी ओरिजिन पे, कभी अपने बर्थ के ऊपर कभी मनन किया, कभी पैदाइश के ऊपर मनन किया? मेरी पहचान तो मेरे माँ बाप से चलती है, मेरी पहचान प्रसाद फैमिली से चलती है, आपकी पहचान कहीं और से चलती होगी, जो आपका फैमिली सरनेम है उससे पहचान चलती होगी। लेकिन जो ओरिजिनल पहचान है, जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान है, सेंट सन, जो बच्चे पैदा होते हैं, मैं जब कल रात में मनन कर रहा था, लेटे लेट अपने बिछौने पर अपनी पहचान के बारे में मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने इस बात को रिवील किया, यू आर द सेंट सन, यू आर द सेंट सन। अब मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में बड़े गारंटी के साथ बोलता हूं, यू आर द सेंट सन एंड सेंट डॉटर्स। somebody say hallelujah। क्यों बोल रहा हूं सेंट सन? क्योंकि मनुष्य की इच्छा से आप पैदा नहीं हुए, परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। किसकी इच्छा से? परमेश्वर ने इस बात की योजना बनाई कि वो आपको इस संसार में भेजे, मुझको इस संसार में भेजे। एंड दैट इज वाई आई एम सेंट सन इनटू दिस वर्ल्ड। यू आर सेंट सन इनटू दिस वर्ल्ड, यू आर सेंट डॉटर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ये सेंट सन और सेंट डॉटर्स का काम क्या है, ये मैटर करता है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसको मैं अपनी पहचान बनाता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए मैं कहता हूं कि मैं उससे फॉलो कर रहा हूं, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए भी हम गीत गा रहे थे, मैं तुझको पसंद आऊं, मेरे प्रिय अजीजों, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ही वॉज सेंट सन, ही इज सेंट सन। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, आई एम सेंट सन। आपकी एक आइडेंटिटी है, यू आर सेंट सन एंड सेंट डॉटर्स। लेकिन ये सेंट सन और सेंट डॉटर्स करते क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला, वर्स 39 और वर्स 38 जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसके 6वें अध्याय उसकी 38 वर्ष में क्या है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये सेंट सन जो स्वर्ग से उतरा है, वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। वाई आई एम हियर, मेरा जन्म क्यों है इस पृथ्वी पर? इसलिए कि मैं अपनी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा करता रहूं, अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताता रहूं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता रहूं, अपनी इच्छा पूर्ण बातों को बोलता रहूं, अपनी इच्छा पूर्ण कार्य करता रहूं। क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ है? यह सेंट सन अपने लिए एक आइडेंटिटी बताता है कि मैं इसलिए आया हूं स्वर्ग से कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। अगर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा है तो इसलिए उतारा है कि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। somebody say hallelujah। है ना? मेरे प्रिय अजीजों, जिंदगी भर 33 इयर्स के पीरियड में उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। किसकी? किसी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं करी है उसने। इनफैक्ट अपनी इच्छा भी पूरी नहीं करी है उसने किसकी इच्छा पूरी करी है? परमेश्वर की। और कल रात में जब अपने बिछौने पे लेटे लेटे मनन कर रहा था, और मनन करते करते, व्हाई आई एम हियर, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं क्या? इसलिए भेजा क्या परमेश्वर ने? ना। थिंक अबाउट योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, ये तो इच्छा की बात हो गई। मैं चाहता हूं आप यूहन्ना की इंजील उसके 8 चैप्टर को निकालें और उसकी 29 वर्स को पढ़ें।
क्या बोला वहां पे प्रभु यीशु मसीह? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. He is not only doing the will of Father, but he is doing the work designed by God. वो केवल अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, वरन अपने पिता के द्वारा ठहराए गए काम को भी पूरा कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर 8वें अध्याय की 29वीं आयत में क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ में होता है. ठीक है, नोट कर लें इस बात को. जब हम परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ में होता है, हमारा भेजने वाला हमारे साथ में होता है. और जब हम परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, तब परमेश्वर साथ में नहीं होता है. प्रभु यीशु मसीह बड़े गारंटी के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. अभी मैं और आप अपनी जिंदगी को एनालाइज कर ले. मैं क्या काम करता हूं? क्या मैं वो काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, या मैं वो काम करता हूं जिससे मनुष्य प्रसन्न होते हैं? मैं यहां पर इसलिए नहीं हूं कि किसी मनुष्य को प्रसन्न कर सकूं. आई एम वेरी श्योर मैं यहां पर इसलिए हूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं. आप भी इसलिए नहीं है कि इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं है किसी मनुष्य को प्रसन्न कर सके, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रसन्न कर सके, लेकिन आप इसलिए हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, अपने उस पिता को जिसने आपको पृथ्वी पर बनाया, पृथ्वी के लिए जीवन रचा आपका और आपको उस पृथ्वी पर भेजा. आप और मैं इसलिए हैं कि हम उसको प्रसन्न कर सके. सो जो सेंट सन है वो पिता की या भेजने वाले की इच्छा पूरी करता है. जो सेंट सन है वो भेजने वाले का काम पूरा करता है. ठीक है, और एक और चीज 28वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, 8वें अध्याय के 28वें पद को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही. 28वां पद क्या कहता है? 8वां अध्याय यूहन्ना की इंजील उसका 8th चैप्टर उसके 18 पद में क्या बोला? तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे मैं वही हूं. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु मेरे पिता ने मुझे जैसा सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं. ठीक है, तो सेंट सन डज द विल ऑफ फादर, sent son does the work designed by God, and sent son speak जो उसने सीखा है अपने भेजने वाले से. अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि मैं परमेश्वर की बातों को बोलूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं और परमेश्वर के कामों को पूरा करूं. ये मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती. एक और चीज जो मैंने जो क्लब किया है मैसेज, और क्लब मैं लेके चलता हूं आपको, क्योंकि ये एक हिस्सा अभी खत्म हुआ है. ये जो सेंट सन है जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की बातों को बोला, अपने पिता के काम को पूरा किया, ये सेंट सन जो है पूरी तरह से अपने पिता से प्यार करता है. पूरी तरह से ये सेंट सन है, अपने पिता से प्यार करता है. और अगर वो प्यार नहीं करता होता तो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर रहा होता, अपने पिता के काम नहीं कर रहा होता, अपने पिता की बातें नहीं बोल रहा होता. ये सेंट सन है कि अपने पिता से प्यार करता है. अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मैं अपने पिता से प्यार करता हूं? अपने उस स्वर्गीय पिता से जिसको मैं यीशु नाम कहकर पुकारता हूं, क्या मैं उससे प्यार करता हूं? हाँ या ना? यस और नो? बोलिए ना प्लीज. If you say yes, सवाल खड़ा होता है, how much do you love God? Do I love my father? How much? कितना प्यार करता हूं मैं?
स्वर्गीय पिता की बात जाने देते हैं, संसारिक पिता की। मैं बच्चों से पूछता हूं, जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता के, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मच लव योर फादर एंड मदर? हाउ मच? एनी आंसर? पेरेंट्स तो आपको दिखाई दे रहे ना, माता पिता आपको दिखाई दे रहे ना? कैसे बयां करोगे हाउ मच? सिंपल है, जब फादर डे होता है तो फादर की पिक्चर जो होती है पोस्ट पे होती है सोशल मीडिया पे, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। मदर्स डे होता है तो मदर की पिक्चर लगा दी जाती है ना, पोस्ट कर दी जाती है, माई मदर इज द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बातों से प्यार बयां नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। बातों से सिर्फ हम इंप्रेस कर सकते हैं किसी को, किसी मनुष्य को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बातों से परमेश्वर भी इंप्रेस नहीं होता। जो स्वर्गीय पिता है, हम उसे बातों से, अपनी वोकैबुलरी से, अपने सेंटेंसेस से इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे इंप्रेस होते हैं? एक्शन से। लेकिन अभी मैं सिर्फ सवाल यह, हाउ मच I love my father and mother? Can somebody explain this? I say no. Even I cannot. And I can never. Because my love is divided. My love is divided. That's why I am not loving my father and mother fully. My love is divided. I give less time to my father and mother. How much time you spend with your father and mother? सारे बच्चे, अगर आप अपने माता पिता के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? तो very less time you spend with your father and mother, and that is the reality and the practical reality. I am talking about the practical reality I am experiencing right now in this world, and that is why I found guilty myself. I myself found myself guilty. अगर मैं अपने इस संसारिक पिता को, अपने संसारिक माता को प्यार करने में फेल हो गया हूं, तो how can I say I love my God fully? I can never say that. And this is the practical reality. You know what Jesus taught? Somebody came to Jesus with the intention to tempt him, and he asked this question to Jesus. Master, please turn with me. Gospel according to St. Luke, chapter 10. He said, Master, what must I do to inherit eternal life? यह क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा गया, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? और उसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने सवाल रखा, तू कैसे पढ़ता है? We have the scripture. परमेश्वर का वचन है हमारे पास, और सेम क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैं कैसे पढ़ता हूं? पवित्र शास्त्र को मैं कैसे समझता हूं? सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ जो बातें मेरे को अपने बेनिफिट्स की लगती हैं उसको अपनाने के लिए? दैट्स द रियलिटी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी को क्वेश्चन करते हैं, तू कैसे पढ़ता है? यू आर ए लॉ कीपर, तू परमेश्वर के वचन को जानता है, और फिर भी तू मुझसे इटर्नल लाइफ के बारे में पूछता है। Then Jesus said and answered,
love your God? How much? With all your heart. Is it possible? This son loved his father with all his heart and mind. Hallelujah. Jesus loved his father. सैमसन है ना, और सैमसन की पहचान क्या है? उसने अपने पिता को संपूर्ण रीति से प्यार किया, संपूर्ण रीति से। और जो संपूर्ण रीति से प्यार कर सकता है वही ये तीन चीजें कर सकता है: does the will of father, does the work designed by father, and speak whatever taught by father। वही ये तीन काम कर सकता है जो अपने पिता से संपूर्ण रीति से प्यार कर सकता है। तो अभी मैं जब कॉटेज प्रेयर मीटिंग में इस बात को बयां कर रहा हूं, तो अभी सवाल ये खड़ा होता है, क्या आप अपने मन की, अपने माइंड की कैपेसिटी जानते हैं? क्योंकि यहां पे लिखा है संपूर्ण मन से। क्या अपने हार्ट की संपूर्ण कैपेसिटी जानते हैं कि आप अपने संपूर्ण मन को कैसे कंट्रोल करके परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं? क्योंकि ये मन मेरा और आपका धोखा देने वाला है। डिस्क्राइब्ड इन यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 and 10। ये धोखा देने वाला है, मुझे और आपको धोखा दे रहा है। और धोखा क्या दे रहा है? You are loving your God. You are loving your God. Am I loving my God? Seriously? धोखा दे रहा है मुझे मेरा मन। I'm not loving my father. I'm not loving my God. Even I'm not loving my Jesus the Savior. Then he says, सारा प्राण In fact, I'm saving my soul. मैं अपने प्राण को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सारा प्राण ना, प्राण को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? माई टीम नोज मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरे साथ जो चल रहे हैं कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, माई टीम नोज दे आर लर्निंग। You know why I'm teaching them? Because they will be the leader in future. If you read Leviticus chapter 17 and verse 11, it says, शरीर का प्राण उसके लहू में वास करता है। शरीर का प्राण उसके लहू में वास करता है। एंड माई बॉडी, मेरे अंदर जो है सारा संपूर्ण जो लहू बह रहा है। सो अभी सिंपल मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कान की कैपेसिटी चेक करी है? अपनी जुबान की कैपेसिटी चेक करिए, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। अपने हाथों की कैपेसिटी चेक करिए, अपने घुटनों की कैपेसिटी चेक करिए। सिंपल है। कितनी देर तक आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं? दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ योर ईयर। कितनी देर तक अपने हाथों को ऊपर करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? यह आपके हाथों की कैपेसिटी है। जब तक ये हाथ अपने आप से नीचे ना गिर जाए, ये आपकी लास्ट कैपेसिटी होगी। कितनी देर तक आप घुटनों पर प्रेयर कर सकते हैं? परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रह सकते हैं? ये आपकी लास्ट कैपेसिटी होगी। जब आप पूरी तरीके से गिर ना जाए, घुटने आपके जवाब ना दे जाए, वो आपकी फाइनल कैपेसिटी होगी। तो फाइनल कैपेसिटी तक तो हम पहुंचे नहीं। Then how can I say I love my God? And that is the reality. The practical reality. I love my God
according to my own wish. मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने पिता से प्यार करता हूं. Do you know that? बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, अपने माता पिता से प्यार करते हैं. ये फैक्ट है, रियलिटी है, और ये झुठलाई नहीं जा सकती. One more thing. I just want to close this message. The sent son always followed the father. जो सेंट सन है उसने क्या किया? हमेशा अपने पिता को फॉलो किया. अब सवाल ये खड़ा होता है, एम आई फॉलोइंग माई फादर, और एम आई फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? दो कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉलो करने के लिए, और वो दो कंडीशन आपको मिलेंगी. The Gospel according to St. Matthew chapter 16 verse 24. Chapter 16 verse 24. It says, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? इनकार. से नो टू योर सेल्फ. सिंपल. मैं लास्ट टाइम ही बोला था. और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अपना क्रूज उठाए. अब आप मुझे बताइए, यीशु ने अपने आप का इनकार किया या नहीं किया? सेंट सन है. एवरी टाइम ही सेड नो टू हिमसेल्फ. एवरी टाइम. कभी उन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि प्रभु मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं. उसने कहा नो. इनफैक्ट गतसमनी के बाग में भी जब वो प्रार्थना कर रहा था, व्याकुल हो रहा था, वो मैं जैसे कल रात में मैं व्याकुल हो रहा था, माई स्ट्रेंथ वॉज फेलिंग, जीसस स्ट्रेंथ वॉज फेलिंग टू इन द गार्डन ऑफ गेथसेमने. वो क्या कह रहा है? प्रभु पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो. He said no. स्ट्रिक्टली उसने कहा नो. और दैट इज द रियल सेल्फ डिनायल. अभी सवाल ये खड़ा होता है, उस प्रभु ने तो अपने सेल्फ डिनायल में जिंदगी बिताई है, जिस प्रभु को मैं फॉलो करने की बात करता हूं. क्रॉस उठाया कि नहीं उठाया? उसने क्रॉस उठाया कि नहीं उठाया? बताइए ना. सेंट सन है ना. सेंट सन ने क्रॉस उठाया है. किसके बेनिफिट के लिए? और रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? सेल्फ डिनायल एंड टेकिंग अप द क्रॉस. क्या मेरे कंधे के ऊपर को क्रॉस है क्या? मुझे तो ये तक नहीं पता, ये आइडिया नहीं मेरा क्रॉस है क्या. आई एम सिंपली फॉलोइंग जीसस बाय सेइंग आई फॉलो माई क्राइस्ट. I am following my Christ just because I born and brought up in the Christian family. I did not gain Christianity. मैंने कभी उस मसीहत के लिए पेन रिसीव नहीं किया. लेकिन वो तो पेन में गया ना क्रॉस उठा के. मैं कितने लोगों के लिए पेन में गया बताइए. बर्डन क्या रहा? प्रभु यीशु मसीह के को फॉलो करने का मेरा बर्डन क्या है? उसके पास तो बर्डन है. आई वॉन्ट टू सेव एवरीवन. उसका ये बर्डन है. आई वॉन्ट टू सेव ह्यूमैनिटी. आई वॉन्ट टू सेव बिलीवर. ये उसका बर्डन था. और क्रॉस उठा के वो चला गया. What is my burden?
and without burden I'm following by Christ. ये सब वेन में जाने वाला है. मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये सब वेन में जाने वाला है. मैं सिर्फ अपने वर्ड्स में फॉलो कर रहा हूं क्राइस्ट को, हकीकत में नहीं कर रहा. ये सब वेन में जाने वाला है. दैट इज वाई जब परमेश्वर कल रात मुझसे बात कर रहे थे, मैं बिछौने पे अपने लेटे लेटे परमेश्वर से बात कर रहा था, तब उसने ये आइडेंटिटी दी. यू आर द सेंट सन, एंड इफ यू आर द सेंट सन, जस्ट डू द विल as I say, as I command to you, just do that. And I confirmed my faith this morning that I will do my Father's will. I will do my Jesus' will. I am not here to make happy someone, but I am here to make my God happy. That is why I am born in this world. So if you are a son and daughters of God, just do what your father says. मैं आपको एक आइडेंटिटी दे रहा हूं. आप अपने माता पिता के बच्चे होंगे, लेकिन उससे पहले आप परमेश्वर के बच्चे हैं. हालेलुया. परमेश्वर के बच्चे मतलब परमेश्वर ने आपको पुत्र के रूप में भेजा है. अगर किसी के यहां बेटा पैदा होता है ना, कोई ये ना कहे ये मेरा बेटा है. क्या बोलेगा? ये सेंट सन है. किसी के यहां बेटी पैदा होती है ना, कोई ये ना कहे ये मेरी पुत्री है. वो कौन है? सेंट डॉटर. सेंट डॉटर. तो अगर जितने एक्सपेक्टेड है, जो इस महीने में या अगले महीने में बच्चों को रिसीव करने वाले हैं परमेश्वर की दया से, रिमेंबर दिस वर्ड. वो किसकी तरफ से आएगा? परमेश्वर की. परमेश्वर ने भेजा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ऑलवेज लव योर पेरेंट्स. बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुली. आधा नहीं चलेगा, ही नहीं, काम ही नहीं चलेगा. अगर आप अपने माता पिता से अच्छे से प्यार करना सीख गए तो समझ लेना आप परमेश्वर से प्यार करना सीख जाओगे अच्छे से, है ना. क्योंकि भेजा ही है परमेश्वर ने आपको इसीलिए, मुझको इसलिए इस पृथ्वी पर. सो उसने अपनी आइडेंटिटी को कैरी किया बहुत अच्छे से. अब मेरे और आपकी बारी है. आज से अगर ये मैसेज हमने सुना है तो मेरे और आपकी बारी है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को बता सकूं. कोई पूछे ना हु आर यू, तो बोल देना आई एम सेंट सन, आई एम सेंट डॉटर. कौन? वो अचंभित होंगे, सुनकर अचंभित होंगे. तब आपको ये याद दिलाना है किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा. सो विद दिस वर्ड आई वांट टू ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आपके साथ रहे. और जब ऐसा लगे कि आपकी स्ट्रेंथ जो है जा रही है, just keep trusting your Lord and He will renew your strength to say no to yourself and to do the will of your Father and to speak what God has taught you. Blessings to you. Let us pray. धन्यवाद है पिता तेरा, हमें याद दिलाने के लिए प्रभु. धन्यवाद है तेरा, हमें एक आइडेंटिटी देने के लिए धन्यवाद है तेरा. प्रभु ये जो आइडेंटिटी है जो तेरे बेटे ने इस पृथ्वी पर पाई, और उसने उसी आइडेंटिटी में अपना जीवन बिताया. मेरे
और हम सब के पास ये आइडेंटिटी आई है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु हम भी ऐसा ही करने पाए। प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छाएं इस कलीसिया में पूरी हो। तेरे दर्शन, तेरी बातें तमाम लोगों की जिंदगी में पूरी हो, बस मैं ये प्रार्थना करता हूं। लोग अपने आप को जानने पाए, पहचानने पाए। अभी अनुग्रह का टाइम है प्रभु, लेकिन जिस मोमेंट ये खत्म हो जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा पिता। और इसीलिए मैं तेरे हाथों में, तेरे कंट्रोल में, तेरी पवित्र आत्मा में सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। अनुग्रह करे सब पर, दया करे सब पर। इन वचनों को फलवंत होने दें सबकी लाइफ में। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं भाई सोनू के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए जिनकी तबीयत खराब है पिता। अपने हीलिंग हैंड्स रखें पिता सबके ऊपर और चंगाई बख्शे। अपने वचन को पूरा करें जो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना मांगता हूं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और गीत गाएंगे गीत की किताब में से। गीत नंबर 220। Can somebody take the mic and lead the song? Apurva, take the mic and lead the song. मुंजी के कदमों पे मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान। उसके नमूना पर बनना हम चाहते, ऊंची से गाते तब गीत को चुला। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश करो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सबर रहम प्यार वफादारी, चलते मसीह की
प्रार्थना करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर इन भेंटों के लिए जो तेरे लोगों ने अपने बिहार में पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख रखी है। इसे कबूल है और 1000 गुने रूप में प्रभु अपने लोगों को बरकतों से भरते हैं और होने दें ये दान हमेशा तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, और खासतौर से आज इस सुबह के वक्त में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की गलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। प्रभु की आशीषों के साथ रुखसत हूं। गॉड ब्लेस यू।